Hello everyone, welcome to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा 7th पेपर है संस्कृत का, उसका हम लोग सेकेंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद पढ़े थे। क्या पढ़ा था? संज्ञा और संज्ञा के भेद। आज हम क्या पढ़ेंगे? लिंग। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल पर आते हैं, ठीक है, और कुछ लोग तो अगर वीडियो आ जाता है उनके सामने तो वो ये देखकर वीडियो को खोलते ही ओपन ही नहीं करते हैं, ये देख कर कि सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, व्यूज़ बहुत कम है, इस पर तो इन्होंने क्या ही पढ़ाया होगा। ये अपनी ऐसी मेंटेलिटी, ऐसी धारणा बना लेते हैं, ठीक है। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी, इस मेंटेलिटी को छोड़कर आप लोग एक बार पहले आइए, आप लोग देखिए कि आपको कैसे पढ़ाया गया है। क्लास को एक बार, एटलीस्ट एक बार तो देखिए, जिसमें आपको पता चल सके कि आपको कैसा पढ़ाया गया है। पढ़ने के बाद में फिर डिसीज़न आपका है कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। उसके बाद में आप सोचिए कि आपको चैनल पर आना है या नहीं आना है। लेकिन सिर्फ सब्सक्राइबर्स के बेसिस पर, व्यूज़ के बेसिस पर किसी को जज कर लेना, दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले आइए, अगर आपको कोई टॉपिक सर्च कर रहे हैं, डीएलएड पढ़ रहे हैं आप, या कभी कभी ऐसा होता है कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जो टॉपिक वाइज जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी टॉपिक को सर्च करते हैं, तो वो लोग भी इसीलिए नहीं देखते हैं कि सब्सक्राइबर्स कम है, व्यूज़ कम है, तो इन्होंने क्या ही पढ़ाया होगा। उन सब से मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद डिसीज़न लीजिए। तो चलिए, अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे लिंग। क्या पढ़ेंगे? लिंग पढ़ेंगे। तो देखते हैं लिंग क्या होता है। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द। तो लिंग का अर्थ क्या है? निशान या चिन्ह। क्या है? निशान या चिन्ह। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के स्त्री, पुरुष या नपुंसक होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। देखिएगा, संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस भी रूप से आपको ये पता चले कि ये व्यक्ति स्त्री है, पुरुष है या नपुंसक है, ये वस्तु स्त्री है, पुरुष है या नपुंसक है, जो तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें स्त्री, पुरुष या नपुंसक होने का बोध होता है किसी वस्तु या व्यक्ति के, उसे लिंग कहते हैं। क्या कहलाता है? वो लिंग कहलाता है। तो वही लिखा है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के स्त्री, पुरुष या नपुंसक होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। आगे अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। चलिए, उदाहरण। पुरुष जाति, देखिए क्या है? लड़का, पिता, राजा, राम, मोहन आदि, ठीक है। क्या है? आदि। लड़की, माता, रानी, सीता, राधा आदि। क्या है? देखिए, लड़का, पिता, राजा, मोहन, ये सब क्या है? आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है? पुरुष जाति की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पुरुष जाति की बात हो रही है, मेल कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद क्या है? स्त्री जाति, लड़की, माता, रानी, सीता, राधा आदि, ठीक है। तो इसमें भी आपको पता चल रहा है, नामों से ही जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, आपको उसी से ही मालूम चल रहा है कि फीमेल कैटेगरी की बात हो रही है, यहाँ पर स्त्री जाति की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या है? नपुंसक लिंग। इसमें क्या है? पुस्तक है, मुख्यमंत्री है, मेज है, घर, ठीक है। क्या है? पुस्तक, मुख्यमंत्री, मेज, घर। अब देखिएगा, बाकी तो आपको पता है, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री लिखा है शब्द, क्या आप इसमें मुझे बता सकते हो कि मैंने किसी मेल मुख्यमंत्री की बात, किसी मेल सीएम की बात की है या फीमेल सीएम की बात की है? नहीं मालूम हो रहा है ना आपको। यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक, एक वर्ड यूज़ किया गया जो है मुख्यमंत्री, ठीक।
तो वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो वर्ड है मुख्यमंत्री, ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये पुरुष और महिला का बोध नहीं करा रहा है। ठीक, चलिएगा अब हम क्या देखेंगे, अब हम आगे देखेंगे लिंग के भेद। अब हम देखेंगे लिंग के भेद। तो कौन कौन से भेद होते हैं, देखिए 2019 और 2023 में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया यहाँ से कि लिंग के, संस्कृत में लिंग के कितने भेद होते हैं। तो लिखिए, देखिएगा संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं। अब यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि लिंग के 3 भेद होते हैं, लेकिन मैंने क्या लगाया, संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं। क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा मैंने क्योंकि जो हिंदी है हमारा सब्जेक्ट, उसमें जो लिंग हैं, उसमें जो लिंग हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, क्या है, हिंदी में जो है ना लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग को नहीं गिना जाता है हिंदी में। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया है कि संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। यही अगर आपसे हिंदी में पूछा जाए तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे पुल्लिंग क्या है। पुल्लिंग क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। देखिए क्या है, जिस संज्ञा शब्द से, क्या, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा हमें पुरुष जाति का बोध कराया जाता है, जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये जो वस्तु है या व्यक्ति है ये क्या है, पुल्लिंग है, मेल है, ये मेल कैटेगरी में आता है। किसमें आता है, मेल कैटेगरी में आता है। किसमें आता है, पुरुष जाति में आता है। तो क्या होता है, पुल्लिंग कहलाता है। क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे हम, देखिएगा पुल्लिंग में हम उदाहरण देखेंगे। अब क्या हमने देखा, हमने देख लिए लिंग के भेद, देख लिए पुल्लिंग देख लिया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, पुल्लिंग के भेद देखेंगे। देखिएगा उदाहरण, सजीव पुल्लिंग शब्द, सजीव यानी कि जिनमें जीवन है। ठीक है, वो पुल्लिंग देखेंगे हम। जैसे देखिए, लड़का एक प्राणी है, आदमी प्राणी है, बकरा, घोड़ा, शेर, बंदर, कुत्ता आदि, ये सब क्या है, ये सब प्राणी है, सजीव प्राणी है। ठीक है, अब निर्जीव में क्या आएगा, देखिएगा, रुमाल, कपड़ा, शहद, सोना, पत्थर, नशा, पोषण, धंधा। क्या है, ये धंधा लिखा है। ठीक है, धंधा आदि, ये सब क्या है, ये सब निर्जीव पुल्लिंग शब्द है। कहते हैं रुमाल कहाँ है मेरा, मेरा रुमाल कहाँ खो गया। ये कहते हैं, देखिए, मेरा रुमाल कहाँ खो गया। कभी आपने सुना है मेरी रुमाल खो गई, नहीं ना, मेरा रुमाल कहाँ खो गया। कपड़ा कितने रुपए मीटर दिया जा रहा है। ठीक है, कपड़ा कितने रुपए मीटर दिया जा रहा है, ना कि दी जा रही है। शहद खाया, कभी कहते हैं शहद खाई। सोना, मैं सो गया। ठीक है, नहीं, मैंने सोना पहना, सोना, देखिएगा सोना। और क्या है, पत्थर मारा, पत्थर मारी नहीं होता, नशा किया जाता है, की नहीं जाती है कभी। पोषण दिया जाता है ना कि दी जाती है। धंधा भी किया जाता है ना कि की जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब निर्जीव पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, निर्जीव पुल्लिंग शब्द हैं। क्या है, निर्जीव पुल्लिंग शब्द हैं। सजीव में लड़का, आदमी, बकरा, घोड़ा, शेर, बंदर, कुत्ता आदि, ये सब सजीव पुल्लिंग शब्द हैं। रुमाल, कपड़ा, शहद, सोना, पत्थर, नशा, पोषण, धंधा, ये सब निर्जीव पुल्लिंग शब्द हैं। अब ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको लिखवाए हैं यहाँ पर
आप लोग वही लिखें जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप लोग वही एग्जाम्पल्स लिखें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने पास से भी एग्जाम्पल्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे पुल्लिंग के प्रकार। देखिएगा पुल्लिंग के प्रकार। पुल्लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के थे? दो, अजंत और हलंत। देखिएगा जो संस्कृत है उसमें हम स्वर को क्या कहते हैं? अच। क्या कहते हैं? अच। और व्यंजन को कहते हैं हल। ठीक है, क्या कहते हैं? हल। अच और हल, ये क्या है? अच स्वर है, हल जो है वो व्यंजन है। तो इसलिए अजंत है, इसके अंत में स्वर आता है वो अजंत पुल्लिंग कहलाते हैं। जिनके अंत में व्यंजन आता है वो हलंत पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक, देखिएगा अब हम देखेंगे अजंत पुल्लिंग। देखिए अजंत, अच प्लस अंत। ठीक, अच प्लस अंत, यानी कि अच पर अंत हो जिसका, अच पर, रुकिए एक मिनट, यानी कि जिसका अच पर अंत हो। क्या हो? अच पर अंत हो जिसका, अच पर अंत हो जिसका, उसको कहते हैं अजंत। तो क्या है? ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण अच हो, यानी कि स्वर हो, अजंत अथवा स्वरंत पुल्लिंग कहलाते हैं। तो अच बराबर मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, आप लोग जिससे भूले ना, सभी स्वर वर्ण। जैसे रामा, आ रहा है ना, आ रहा है ना, ये छोड़ दीजिए और लिखिए हरी, ई आ रही ना, कृष्णा, कृष्णा आ रहा है ना, तो ये क्या है? अजंत पुल्लिंग शब्द हैं। क्या है? अजंत पुल्लिंग शब्द हैं ये। ठीक, इसको काट दीजिएगा। रामा, हरि, कृष्णा, ये क्या है? अजंत पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे अब हम। अजंत पुल्लिंग को अन्य भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब अजंत पुल्लिंग के भी भाग हैं। देखिए सबसे पहले क्या था? पुल्लिंग कितने प्रकार के थे? तीन तीन। कितने प्रकार के थे पुल्लिंग? पुल्लिंग थे वो, सॉरी, लिंग कितने प्रकार के थे? लिंग थे सबसे पहले 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसके बाद क्या था? पुल्लिंग के प्रकार थे। पुल्लिंग कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे, अजंत और हलंत। जो अजंत पुल्लिंग है वो उसको कहते हैं जिसके अंत में स्वर, अंतिम वर्ण जो होता है स्वर होता है। जैसे रामा, हरि, ठीक है, ऐसे कृष्णा, ये सब क्या है? कृष्णा, कृष्णा आ रहा है ना एंड में, रामा एंड में आ रहा है, हरि एंड में ई आ रहा है ना, तो ये सब स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण है। तो एंड में जो आ रहे हैं स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है, इसलिए ये क्या है? अजंत पुल्लिंग कहलाते हैं। अब हम आगे देखेंगे। अब अजंत पुल्लिंग के जो भाग हैं वो भी हैं। देखिएगा अजंत पुल्लिंग को भी अन्य भागों में बांटा गया है। किस में बांटा गया देखते हैं। देखिएगा अकारांत पुल्लिंग। कौन से? अकारांत पुल्लिंग। सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग, ऐसे शब्द जिनके अंत में अ की ध्वनि आती है, अकार यानी कि छोटे आ की ध्वनि आती है। ऐसे शब्द जिनके अंत में छोटे आ की ध्वनि आती है अकारांत पुल्लिंग कहलाते हैं। अकारांत। अब देखिएगा जैसे कि देव, ठीक है, अश्व, छोटा आ रहा है ना, देव, अश्व, वृक्ष, बालक, राम, छोटा आ रहा है ना सब में, तो ये क्या हो? अकारांत पुल्लिंग हो गए। ठीक, इसके बाद क्या है? इसके बाद है इकारांत पुल्लिंग। देखिए इकारांत पुल्लिंग, इनके अंत में ई आता है। ठीक है, देखिए इकारांत, आपको यहीं से अकारांत, इकारांत, उकारांत। ठीक, इकारांत पुल्लिंग में क्या है? इनके अंत में ई आता है। जैसे कि कवि, पति, मुनि, हरि आदि। छोटी ई आएगी इकारांत। ठीक है, इकारांत पुल्लिंग में इनके अंत में ई आएगी, यानी कौन सी? छोटी ई आएगी। जैसे कवि, पति, मुनि, हरि। ठीक है, अब देखिएगा 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उकारांत पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो उकारांत पुल्लिंग वेरी सिंपल है। क्या है? आपको ऐसे करना, अगर उकारांत छोटा ऊ दिया तो एंड में छोटा ऊ आएगा, उकारांत दिया है यानी कि बड़ा ऊ आएगा, तो एंड में बस ऐसे ही लिखना है आपको। देखिएगा उकारांत पुल्लिंग 2017 में पूछा गया, इनके अंत में ऊ आता है। क्या? ऊ आता है। जैसे गुरु,
छोटा हुआ विष्णु, छोटा हुआ शिशु, छोटा हुआ भानु, देखिए भानु, भानु छोटा हुआ रहा ना पशु, साधु, ठीक है। जिसमें भी छोटे ऊ की मात्रा लगी होगी वो उकारांत, और ये है कि वो शब्द जो हैं पुल्लिंग शब्द होने चाहिए, तभी वो उकारांत पुल्लिंग कहलाएंगे, ठीक। चलिएगा आगे देखते हैं हम। उकारांत पुल्लिंग हो गया। अब हम देखेंगे ऋकारांत पुल्लिंग। कौन से? ऋकारांत पुल्लिंग। चलिएगा ऋकारांत पुल्लिंग, इनके अंत में ऋ आता है, ऋ आता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर मात्र काट दीजिएगा क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, गलती से हो गया होगा ये। ऋकारांत पुल्लिंग, क्योंकि ये मात्र जो है ये ऋकारांत स्त्रीलिंग में आ जाएगा, ठीक है। ऋकारांत पुल्लिंग, इनके अंत में ऋ आता है, जैसे कि पितृ और भ्रातृ। क्या है? पितृ और भ्रातृ, ठीक। पितृ और भ्रातृ ये ऋकारांत पुल्लिंग हो जाएंगे। अब देखिएगा मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो आपको। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? लिंग पढ़े। लिंग के भेद कितने हैं संस्कृत में? 3 टाइप्स के हैं, जिसमें है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है और नपुंसक लिंग है, ठीक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पुल्लिंग पढ़ा। तो पुल्लिंग शब्द वो हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने? पुल्लिंग के प्रकार। पुल्लिंग के प्रकार 2 होते हैं, अजंत और हलंत। अजंत वो होते हैं जिनके अंतिम वर्ण स्वर होता है, हलंत वो होते हैं जिनका अंतिम वर्ण व्यंजन होता है। तो हमने जब अजंत पढ़ लिया तो अजंत को भी फिर बांटा गया, अजंत पुल्लिंग जो है उनको भी अन्य में बांटा गया है। यहाँ पर ये बालिका काट दीजिएगा, बालिका मत लिखिएगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी रामा, हरि और कृष्णा लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देखेंगे हम अजंत। अच प्लस अंत, यानी कि फिर अजंत को बांटा गया है किसमें? अकारांत पुल्लिंग में जिसके एंड में छोटा आता है, इकारांत पुल्लिंग में जिनके एंड में छोटी ई आती है, और उकारांत पुल्लिंग में जिनके एंड में छोटा ऊ आता है, देन ऋकारांत पुल्लिंग में जिनके एंड में ऋ आता है, ठीक है। यहाँ पर भी आप मात्र को काट दीजिएगा, ये मिस्टेक से लिख गए हैं यहाँ पर क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है ना, इसलिए यहाँ पर बस पुल्लिंग लिखना है हमको। मात्र जो है ऋकारांत स्त्रीलिंग में चला जाएगा, ठीक। यहाँ पर पितृ और भ्रातृ लिखिए बस। अब हमने अजंत पुल्लिंग देख लिया, और पुल्लिंग 2 प्रकार के थे, अजंत और हलंत। अब हम देखेंगे हलंत पुल्लिंग को। देखिएगा हलंत पुल्लिंग देखेंगे अब हम। हलंत यानी कि हल धन अंत, जिनका अंत जो है व्यंजन वर्ण पे हो, ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण हल हो, हलंत अथवा व्यंजनांत पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या? हल पर हो, हल का अर्थ होता है व्यंजन वर्ण, सभी व्यंजन वर्ण, ठीक है। क्या होते हैं? सभी व्यंजन वर्ण। सभी, रुकिए, अब हल का अर्थ होता है सभी व्यंजन, ठीक है। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है ना, इतनी फैसिलिटीज़ अभी हमारे पास नहीं है जिससे मैं आपको बहुत साफ साफ लिख कर दिखा सकूं। देखिएगा तो अब क्या है? हलंत, ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण हल वर्ण हो, हलंत अथवा व्यंजनांत पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि देखिए राजन, राजन ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। भवत, मनस, ठीक है, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं, और उनके एंड में देखिए राजन, ना, ता और सा, ये सब क्या हैं? कैसे वर्ण हैं? ये सब व्यंजन वर्ण हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हलंत। अब क्या है? हलंत जो पुल्लिंग है उसके भी अन्य भागों हैं, उसको भी अन्य भागों में बांटा गया। किसमें किसमें बांटा गया? देखिएगा सकारांत पुल्लिंग में। किसमें? सकारांत पुल्लिंग में। इसके अंत में सा आता है, ठीक। जैसे कि श्रेयस, विदस, चंद्रमस आदि, ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। सकारांत पुल्लिंग, नकारांत पुल्लिंग, ये हलंत पुल्लिंग के पार्ट्स हैं, ठीक है। सकारांत पुल्लिंग जिनके अंत में शाह आता है, जैसे कि श्रेयस, विदस, चंद्रमस आदि। इसके बाद क्या है? नकारांत पुल्लिंग, यहाँ पे लगा लीजिएगा ये बिंदी। इनके अंत में ना आता है। क्या आता है? ना आता है, जैसे कि राजन, आत्मन आदि, ठीक है। ये नकारांत पुल्लिंग हो गए, राजन और आत्मन। आगे अब हम देखेंगे, ये थे, देखिए सबसे पहले देखिएगा
ठीक है, ये थे हलंत पुल्लिंग के उदाहरण। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग पढ़ेंगे, देख लेते हैं, चलिएगा। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक, स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे, संज्ञा के जो शब्द हमें स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे वो क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग। देखिए उदाहरण, सजीव स्त्रीलिंग, जैसे नारी, गाय, बकरी, भैंस, मछली, रानी, लड़की आदि। ये सब सजीव स्त्रीलिंग है जो जीवित हैं। अब निर्जीव देखेंगे, ईंट, कहते हैं ना ईंट गिर गई, किताब, कुर्सी, छत, झोपड़ी, शाखा, सजा आदि, ये सब निर्जीव स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, निर्जीव स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब हम क्या देखेंगे आगे, अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग के प्रकार। तो देखिए, स्त्रीलिंग दो प्रकार के होते हैं। देखिए स्त्रीलिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कैसे, देखिए जो उसमें थे पुल्लिंग भी दो प्रकार के थे, अजंत और हलंत। ठीक है, और स्त्रीलिंग भी दो प्रकार के हैं, अजंत और हलंत। ठीक है, यहाँ तक बात वैसे ही चलेगी। अजंत की डेफिनेशन भी वही है जहाँ पर हमने पढ़ा था, जो वहाँ पुल्लिंग में। ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण अच हो, ठीक है, अच वर्ण हो, अजंत अथवा स्वरांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक, क्या लिखना था आपको वहाँ, ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण अच हो यानी कि स्वर वर्ण हो तो क्या कहलाते हैं, स्वरांत या अजंत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। बस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में करना था। यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो हमने स्त्रीलिंग लिख दिया। देखिएगा सेम डेफिनेशंस हैं, कोई अंतर नहीं है यहाँ तक। ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण अच हो, अजंत अथवा स्वरंत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, अच क्या होता है, सभी स्वर वर्ण, जैसे कि धेनु, नदी, सुता आदि। ठीक, ये क्या है, क्या हो गए हैं, ये अजंत स्त्रीलिंग हो गए। देखिएगा अजंत स्त्रीलिंग को अन्य भागों में बांटा गया है। देखिएगा कौन कौन से भाग है अजंत स्त्रीलिंग के। उसमें अकारांत पुल्लिंग था, इसमें अकारांत यानी कि बड़े आ वाला है, उसमें छोटे आ का था। देखिएगा अकारांत स्त्रीलिंग, इनके अंत में आ आता है। क्या आता है, बड़ा आ। क्या आता है, बड़ा आ आता है। उदाहरण, महिला, देखिएगा महिला, बालिका, सीता, राधा। ठीक है, ये क्या है, सब में बड़े आ की ध्वनि आ रही है एंड में ना, तो ये क्या हो गए, अकारांत स्त्रीलिंग हो गए। अब क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग। देखिए इनके अंत में ई आता है, छोटा ई आता है। उदाहरण जैसे कि मुक्ति, गति, शक्ति, प्रकृति आदि। ठीक, ये हो गए इकारांत स्त्रीलिंग। अब क्या है, और क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग यानी कि बड़ा ई। देखिएगा इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इनके अंत में ई आता है। उदाहरण जननी, पत्नी, नदी, लक्ष्मी और पृथ्वी। ठीक है, ये हो गए इकारांत स्त्रीलिंग। इसके बाद क्या है, उकारांत स्त्रीलिंग। क्या है, उकारांत स्त्रीलिंग देख लेते हैं। इनके अंत में ऊ आता है, ऊ आता है। ठीक है, उदाहरण देखिएगा लघु, रेणु, धेनु आदि। ठीक है, अब क्या है, उकारांत स्त्रीलिंग यानी कि बड़े ऊ वाला उकारांत स्त्रीलिंग। देखिएगा इनके अंत में ऊ आता है। उदाहरण तराजू, साधु। साधु नहीं होना चाहिए यहाँ पर, आप सिर्फ तराजू लिखिए, क्योंकि साधु तो जो है पुल्लिंग में आ जाएगा। लिखिएगा तराजू। ठीक है, तराजू। आगे देखते हैं अब हम ऋकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, क्या देखेंगे, ऋकारांत स्त्रीलिंग। देखिए इनके अंत में रि आता है। उदाहरण मात्र। ठीक है, ये ऋकारांत स्त्रीलिंग का उदाहरण है। मात्र जो वहाँ पर गलत हो गया तो उसको काट दीजिएगा। यहाँ पर भी आप साधु को काट दीजिए, क्योंकि साधु जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक, स्त्रीलिंग में नहीं लिखा जाएगा। ये नोट्स बनाते टाइम कभी कभी ध्यान नहीं रहता है तो चीज़ें लिख जाती हैं। ठीक है, जो मैं यहाँ पर आपको करेक्ट करवा देती हूँ, यहाँ पर करेक्शन करवा देती हूँ, तो क्लास में आपको जो भी पढ़ाती जाऊंगी वहाँ पर गलतियाँ नहीं मिलेंगी आपको। ऋकारांत स्त्रीलिंग, इनके अंत में ऋ आता है और उदाहरण क्या है, मात्र। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, हलंत स्त्रीलिंग देखेंगे। अभी तक हमने अजंत देखे थे। देखिएगा ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण हल हो, हलंत अथवा व्यंजनांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि विद्युत, वाच। ठीक है, विद्युत और वाच।
तो इनके देखिए हलंत स्त्रीलिंग के भी अन्य प्रकार हैं। कौन से? तकारांत स्त्रीलिंग। देखिए इनके अंत में ता आता है, जैसे कि घोषित, विद्युत, शरित। ठीक, अब हम क्या देखेंगे? चकारांत स्त्रीलिंग। देखिएगा चकारांत स्त्रीलिंग, इनके अंत में चा आता है। उदाहरण क्या है इसके? सुच, वाच आदि। ठीक है, सुच, वाच आदि। अब देखिएगा हम आपको दिखाते हैं, फिर से देखिएगा। स्त्रीलिंग हमने पढ़ा, कन्फ्यूज़न ना हो पाए आपको कहीं से भी, मैं ये चाहती हूँ। स्त्रीलिंग के कितने प्रकार होते हैं? देखिएगा पुल्लिंग भी दो प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। ठीक है, स्त्रीलिंग भी दो प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। पहला है अजंत स्त्रीलिंग, और अजंत स्त्रीलिंग के जो पार्ट्स हैं वो हैं अकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत स्त्रीलिंग और उकारांत स्त्रीलिंग एंड देन ऋकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, फिर आएंगे हलंत स्त्रीलिंग पर। हलंत स्त्रीलिंग दो प्रकार के होते हैं, तकारांत स्त्रीलिंग और चकारांत स्त्रीलिंग। ठीक, कन्फर्म? चलिएगा अब हम देखेंगे नपुंसक लिंग। क्या देखेंगे? नपुंसक लिंग। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध ना हो, नपुंसक लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जिनसे ना तो स्त्री जाति का बोध होता है, ना स्त्री जाति का पता चलता है, ना ही पुरुष जाति का पता चलता है, वो क्या कहलाते हैं? नपुंसक लिंग कहलाते हैं। देखिएगा उदाहरण, घर, पानी, फल, विद्यालय और मित्र। ये क्या है? घर आपको पता है मेल है कि फीमेल है? नहीं। पानी पता है कैसा है? नहीं। फल पता है कैसा है? नहीं। विद्यालय नहीं पता, मित्र भी नहीं पता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? नपुंसक लिंग में आ जाएंगे। अब देखते हैं हम नपुंसक लिंग के प्रकार। देखिएगा नपुंसक लिंग के भी वही दो प्रकार होते हैं। कौन से? अजंत और हलंत। अजंत यानी कि स्वर पर एंड हो जिनका, ठीक, इनका व्यंजन पर एंड होता है। ठीक, तो अजंत नपुंसक लिंग क्या है? देखिए वही है, सब में ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण अच हो, अजंत अथवा स्वरंत नपुंसक लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अजंत अथवा स्वरंत नपुंसक लिंग कहलाते हैं, जिनका अंतिम वर्ण अच यानी कि स्वर वर्ण हो। ठीक है, फिर क्या है? अजंत नपुंसक लिंग के प्रकार क्या है? देख लेते हैं। अकारांत नपुंसक लिंग। देखिए एंड में क्या आएगा? छोटा आ। ठीक, इसका उदाहरण क्या है? पुष्प, कमल, उपवन, फल, पुस्तक। ठीक है, ये हो जाएंगे। और क्या है इसका पार्ट अजंत का? इकारांत पुल्लिंग। क्या है? इकारांत पुल्लिंग। इनके अंत में ई आता है। क्या आता है? ई आता है। उदाहरण अस्थि, दधि आदि। ठीक है, ये क्या है? इकारांत नपुंसक लिंग के उदाहरण हैं। अब हम आगे देखेंगे। आगे क्या है? उकारांत स्त्री नपुंसक लिंग। उकारांत नपुंसक लिंग, इनके अंत में छोटा ऊ आता है, जैसे कि वस्तु, अश्रु आदि। ठीक, ये क्या थे? नपुंसक लिंग। कौन से? अजंत नपुंसक लिंग के प्रकार थे। कौन से? अकारांत नपुंसक लिंग, इकारांत नपुंसक लिंग और क्या थे? उकारांत नपुंसक लिंग। ठीक है, अकारांत, इकारांत, उकारांत। ठीक है, क्या है? देखिएगा अजंत नपुंसक लिंग के अकारांत नपुंसक लिंग, इकारांत नपुंसक लिंग और उकारांत नपुंसक लिंग। ठीक है, ये हो गए हैं अजंत नपुंसक लिंग के प्रकार। ठीक, अब हम देखेंगे हलंत नपुंसक लिंग। देखिएगा ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण हल वर्ण हो यानी कि व्यंजन वर्ण हो, हलंत अथवा व्यंजनांत नपुंसक लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण हल वर्ण हो, हल वर्ण हो, हलंत अथवा व्यंजनांत नपुंसक लिंग कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? मनस, व्योमन आदि। ठीक है, देखिए सा, ये जो सा है ये क्या है? ये व्यंजन वर्ण है। ये जो ना है ये भी व्यंजन वर्ण है। ठीक, ये हो गए हमारे लिंग के प्रकार। क्या हो गए? लिंग के प्रकार। देखिएगा आपको फिर से मैं एक बार दिखा रही हूँ, फिर से, जिससे बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो पाए। देखिएगा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़े सबसे पहले लिंग। क्या पढ़े? लिंग पढ़े। देखिएगा हमने पढ़े लिंग। एक बार फर्स्ट रिवीजन करवाऊंगी आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 प्रकार के होते हैं लिंग। ठीक है, अब लिंग में क्या पहले पढ़ा हमने? फिर पुल्लिंग पढ़ा। ठीक, तो पुल्लिंग के भी प्रकार होते हैं।
ठीक है। पुल्लिंग के प्रकार देखेंगे हम। पुल्लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, सबके प्रकार यही हैं 2, अजंत और हलंत। अजंत और हलंत। अजंत वो होता है जिसका अंतिम वर्ण स्वर होता है, और हलंत वो होता है जिसका अंतिम वर्ण व्यंजन यानी कि हल होता है। अच और हल, संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं, ठीक है। तो अजंत में अंतिम वर्ण जो है वो स्वर होगा, और हलंत में अंतिम वर्ण जो है वो व्यंजन होगा, ठीक। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग सभी के 2 टाइप्स होते हैं, सब 2 टाइप्स के हैं, अजंत और हलंत। स्त्रीलिंग अजंत और हलंत 2 प्रकार, पुल्लिंग अजंत और हलंत 2 प्रकार, नपुंसक लिंग अजंत और हलंत 2 प्रकार, ठीक। अब हम देखते हैं पुल्लिंग 2 प्रकार के हो गए। अब हम क्या देखेंगे? हमने देखा, अब हम अजंत पढ़ेंगे, अजंत पुल्लिंग, ठीक है। इसके भी पार्ट्स हैं। अजंत पुल्लिंग के जो पार्ट्स हैं वो देखिए क्या है। अकारांत पुल्लिंग, ठीक, पहला पार्ट है अकारांत पुल्लिंग। दूसरा पार्ट क्या है? इकारांत पुल्लिंग, ठीक। तीसरा पार्ट क्या है? उकारांत पुल्लिंग। क्या है? उकारांत पुल्लिंग, 2017 में पूछा भी गया। फिर चौथा पार्ट क्या है? ऋकारांत पुल्लिंग, ठीक। ये थे पुल्लिंग के भाग। अब हम फिर क्या है? पुल्लिंग में अजंत के भाग थे। अब हम हलंत पुल्लिंग देखेंगे। हलंत पुल्लिंग 2 प्रकार के होते हैं, सकारांत और नकारांत। सकारांत और नकारांत पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। सकारांत पुल्लिंग और नकारांत पुल्लिंग, ये ये हलंत पुल्लिंग के भाग हैं, ठीक। अब हम आएंगे स्त्रीलिंग पर। तो स्त्रीलिंग सबसे पहले 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अजंत और हलंत, ठीक। अजंत और हलंत। अब जो अजंत स्त्रीलिंग है उसके 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से? अकारांत यानी कि बड़ा आ वाला अकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, और क्या है? अकारांत, इकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। ईकारांत स्त्रीलिंग और क्या है? उकारांत स्त्रीलिंग। क्या है? छोटे ऊ से उकारांत स्त्रीलिंग, ठीक। उकारांत स्त्रीलिंग। फिर क्या? उकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? जो स्त्रीलिंग है ना ये, तो यहाँ पर साधु काट दीजिए। ऊपर एक जगह नपुंसक लिंग में मैंने पुल्लिंग में मैंने मात्र लिखवा देता, वो काट दीजिएगा, ठीक। मैंने बताया है आपको क्लास में, ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा, ठीक। फिर क्या है? ऋकारांत स्त्रीलिंग है, उकारांत स्त्रीलिंग और ऋकारांत स्त्रीलिंग, ठीक हो गया। चलिएगा, फिर हलंत स्त्रीलिंग के प्रकार कौन कौन से हैं? तकारांत स्त्रीलिंग और चकारांत स्त्रीलिंग, ठीक। उसके बाद आएगा नपुंसक लिंग। क्या आएगा? नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग के भी 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? हलंत और अजंत। क्या? अजंत और हलंत। अजंत नपुंसक लिंग जो है उसके भी प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं दिखाते हैं आपको, देखिएगा। अकारांत नपुंसक लिंग और इकारांत नपुंसक लिंग, अकारांत और इकारांत, ठीक है, ये नपुंसक लिंग। और क्या है? उकारांत नपुंसक लिंग। ये अजंत नपुंसक लिंग के प्रकार हैं। अब क्या है? हलंत नपुंसक लिंग। हलंत नपुंसक लिंग के कोई भी प्रकार नहीं है। उसकी डेफिनेशन रही, ये ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण हल वर्ण होता है हलंत या व्यंजनांत नपुंसक लिंग कहलाते हैं। उदाहरण मनश और व्योमन, ठीक, क्लियर, ओके। चलिएगा, ये हो गए हमारे लिंग कंप्लीट। क्या हो गया? संस्कृत का जो 2nd चैप्टर है उसमें हमने आज लिंग कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे वचन। क्या पढ़ाएंगे? वचन पढ़ाएंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है आपका, 3 से 4 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा, या 5 पार्ट भी हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो वीडियो को शेयर करना। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को शेयर कीजिए। क्या कीजिए? क्लास को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में, और वीडियो को एंड क्लास को लाइक कीजिए। क्या कीजिए? क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।